हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे किसी प्रीवियस वीडियो में हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में इंडिविजुअल सीरीज ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड डिस्क्रीट सीरीज ऑफ अर्थमेटिक मीन डिस्कस किया था। हमारे हैं न्यू टॉपिक विच इज कंटिन्यूस सीरीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। अब इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता था, हमारे पास सिर्फ एक्स की वैल्यूज होती थी। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता था, एक्स की वैल्यूज और साथ में एक एफ की वैल्यू मतलब फ्रीक्वेंसी गिवन होती थी। लेकिन कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी तो गिवन होती है, एक्स की वैल्यूज को हमें खुद फाइंड आउट करना होता है, क्योंकि एक्स की वैल्यूज की जगह यहाँ पर हमें क्या दिया होता है, क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं। क्लास इंटरवल्स कैसे, जैसे कि 0 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, इनकी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी 5, 6, 7, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस सीरीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। अब इसके अंदर से हम एक्स की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक्स की वैल्यू सबसे पहले जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है उनको ऐड करके डिवाइड बाय आपको 2 करना है। ये है मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला, m इज इक्वल्स टू l प्लस u डिवाइड बाय में 2। और जो x हम निकालेंगे जो m के इक्वल है, जो हमने m की वैल्यूज निकाली है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करके, जो वैल्यूज आएंगी वो पूरा कॉलम किसका होगा, x की वैल्यूज का होगा। उसे हम मिड वैल्यू भी कह सकते हैं और x की वैल्यूज भी कह सकते हैं। होती वो मिड वैल्यू ही है, लेकिन उसको हम कैसे यूज करेंगे, एज अ x की वैल्यू यूज करेंगे। तो अब कंटिन्यूस सीरीज में हमारे पास 3 मेथड होते हैं इसे सोल्व करने के लिए। फर्स्ट मेथड होता है, हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। मेथड होता है डायरेक्ट मेथड, सेकंड है शॉर्टकट मेथड एंड थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। अब तक हमने जो कंटिन्यूस सीरीज से पहले करे, इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर हमारे पास सिर्फ डायरेक्ट मेथड था और शॉर्टकट मेथड था। लेकिन कंटिन्यूस सीरीज में क्या है, हमारे पास एक मेथड हो रहा है, स्टेप डेविएशन मेथड। अब कंटिन्यूस सीरीज को सोल्व करने के लिए डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ एम डिवाइड बाय में एन। अब जैसे कि आपको पता है एफ क्या है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, एम क्या है मिड वैल्यू और एन क्या है नंबर ऑफ एफ। एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी की कितनी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है उनका सम कर दिया। लेकिन हमें चाहिए क्या फॉर्मूले में, एफ एम चाहिए, मतलब फ्रीक्वेंसी को जब हम मिड वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम बोलेंगे समेशन करके डिवाइड बाय एन, वो होगा हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज का अर्थमेटिक मीन। अगर हमें शॉर्टकट मेथड से सोल्व करना है, शॉर्टकट मेथड से कैसे सोल्व करेंगे, एक्स का बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डिवाइड बाय में एन। यहाँ पर एफ क्या है फ्रीक्वेंसी, ए क्या है यहाँ पर एज्यूम्ड मीन, एफ क्या है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, और डी कैसे हम निकालेंगे, एक्स माइनस ए करके निकालेंगे डी, एन नंबर ऑफ सम ऑफ एफ है। और यहाँ पर ए भी लिख लेते हैं, ए क्या है हमारे पास, ए है एज्यूम्ड मीन। अब स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होगा इससे निकालने के लिए कंटिन्यूस सीरीज को, एक्स का बार इज इक्वल्स टू ए प्लस एफ डी डैश डिवाइड बाय में एन मल्टीप्लाई बाय में आई। यहाँ पर डी डैश, एफ तो सेम है, एफ क्या है फ्रीक्वेंसी है, एन क्या है सम ऑफ एफ है, ए क्या है एज्यूम्ड मीन है। कौन सी नई टर्म्स है हमारे पास, एक तो डी डैश नया है और आई नया है। आई यहाँ पर क्या होगा, इंटरवल होगा, और डी डैश क्या होगा यहाँ पर, डी बाय में आई। और डी कैसे निकालना है वो आपको पता ही है, डी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए करके निकाल लेंगे हम। लेकिन किसी किसी बुक में क्या होता है, स्टेप डेविएशन फॉर्मूला में यहाँ पर आई की जगह एच गिवन होता है। तो एच का भी सेम मीनिंग होता है कि इंटरवल्स क्या है, दो हमारे पास जो क्लासेस हैं, क्लास इंटरवल्स हैं, इनके बीच की मिड वैल्यू क्या है, इनके बीच में गैप कितना है, उसी को हम आई भी बोल सकते हैं और एच भी बोल सकते हैं। किसी किसी बुक में आपको एच मिलेगा और किसी बुक में आपको आई मिलेगा। अब जो हमने फॉर्मूलाज रीड किए उसका हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जिससे आपको ये पता होगा कि जो हमने फॉर्मूला रीड करें उससे कैसे यूज करना है, कैसे वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट एग्जांपल रीड करते हैं, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द गिवन डेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मतलब जो डेटा आपको दिया हुआ है, गिवन है, इसके अंदर से आपको अर्थमेटिक मीन को फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है। मार्क्स दिए हुए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। फिर आता है हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 4, 7, 15, 8, 3 एंड 3। अब जो हमारे पास ये मार्क्स हैं, मार्क्स क्या है हमारे पास, क्लास के इंटरवल्स दिए हुए हैं कि इतने से इतना इंटरवल, फिर सेकंड इंटरवल दूसरा, फिर 20 से 30 इंटरवल। इनके अंदर से हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, या कहें कि मिड वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी।
और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है इसको हम क्या बोलेंगे, एफ की वैल्यूज बोलेंगे, मीन्स फ्रीक्वेंसी। क्या बोला इसने कि हमारे पास 0 से लेकर 10 तक जितने मार्क्स आए हैं, जितने भी स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं वो है 4 स्टूडेंट्स। कि क्लास में 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके नंबर 0 से लेकर 10 के बीच में आए हैं, और क्लास में 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके नंबर 10 से लेकर 20 के बीच में आए हैं। 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 20 से 30 के बीच में मार्क्स आए हैं। 20 से 30 कितना भी हो सकता है, 21, 22, 25, 29 कितना भी हो सकता है वो, लेकिन इसके मिड में होगा वैल्यू। 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 30 से लेकर 40 तक मार्क्स आए हैं, के बीच में मार्क्स आए हैं जितने भी हैं। 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 40 से 50 के बीच में है। फिर 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 50 से 60 के बीच में है। तो ये क्या हुई, फ्रीक्वेंसी, और ये हुई क्लास इंटरवल। अब इसे सोल्व कैसे करना है, हमें सोल्व करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, समीशन ऑफ FM डिवाइड बाय में n इज इक्वल टू x का बार। क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन है, m मिड वैल्यूज हम निकाल लेंगे, n की वैल्यू हमें पता है, और मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, इसको हम x भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन हम मिड वैल्यू लेकर चलेंगे, लेकिन यूज इसको हम एज x की वैल्यू करेंगे, l प्लस u डिवाइड बाय में 2। और यहाँ पर l u डिवाइड बाय में 2 है क्या, 2 से तो हमें डिवाइड करना है। सपोज करो कि हमने फर्स्ट वाला जो क्लास इंटरवल है इसकी मिड वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो l है, l क्या है यहाँ पर, इस क्लास का लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है 0, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 प्लस बड़ी वैल्यू क्या है 10, तो 10 लिख लिया, डिवाइड बाय में 2, 10 बाय 2 कितना होता है 5, तो मिड वैल्यू आ गई 5। नेक्स्ट वाले का निकालते हैं, इसका लोअर लिमिट कितना है 10 है, हायर लिमिट कितना है 20 है, डिवाइड बाय में 2, अब 20 प्लस 10 कितना होता है 30, 30 बाय में 2 मीन्स 15। नेक्स्ट वाले का निकालते हैं, 20 से 30 निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 20 प्लस 30 डिवाइड बाय में 2, और 20 प्लस 30 कितना होता है 50, 50 बाय 2 25, तो यहाँ पे 25 आएगा। नेक्स्ट लास्ट का निकालते हैं, बाकी बीच वाले जितनी वैल्यूज बची उनका आप निकालो, सोल्व करके देखो सबको, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे सोल्व करना है। हम एक लास्ट का निकालते हैं, 50 प्लस 60 डिवाइड बाय में 2, 50 प्लस 60 मीन्स 110 डिवाइड बाय में 2 मीन्स 55, तो 55 इसकी मिड वैल्यू। अब इसको सोल्व करने के लिए हमें टेबल चाहिए, लेकिन टेबल बनाने से पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि टेबल में हमें कौन से कॉलम्स रखने हैं, किसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो वो पहले हम फॉर्मूला में देख लेते हैं कि कौन सी वैल्यूज हमें चाहिए। एक तो मुझे n की वैल्यू चाहिए, और मुझे m की वैल्यू चाहिए, f चाहिए, और f को m से मल्टीप्लाई करके चाहिए। चलिए फिर बनाते हैं टेबल। सबसे पहले हम लिखेंगे मार्क्स जो गिवन है हमें, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। फिर लिखेंगे f की वैल्यूज भी आपको गिवन है टेबल में। m निकालते हैं, m हमने निकाल लिया, हमें पता है कैसे m निकालना है, तो m की वैल्यूज जो आपके पास आएगी 5, 15, 25, 35, 45, 50, जो वैल्यूज आएंगी उनको आप रख लो एक कॉलम में। फिर आपको क्या चाहिए फॉर्मूले में, f को m से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यूज आएंगी उसका समीशन चाहिए। तो सबसे पहले कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज आ रही हैं fm की उनको लिख लेते हैं। अब 4 को 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 20, 7 को 15 से करोगे तो 105, 15 को 25 से करोगे तो 375, 8 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो 280, 3 को 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो 135, फिर 3 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो 165। अब ये हमारे पास कौन सी वैल्यूज आ गई, एफएम की वैल्यूज आ गई। आंसर क्या आया, टोटल क्या आया एफएम का, ये क्या है हमारे पास समीशन ऑफ एफएम है 1080। एन की वैल्यूज लिख ली, एन इज इक्वल्स टू 40। कैसे निकालेंगे, बस अब सिंपल सा हमारे पास सारी वैल्यूज है, सिंपल हमें क्या करना है पुट करना है हमारे फॉर्मूला में। करते हैं फॉर्मूला में पुट, एक्स का बार इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एफ एम डिवाइड बाय में एन। कैसे लिखेंगे एफ एम की वैल्यू क्या समीशन करके 1080, और हमारे पास एन की वैल्यू कितनी है 40, 0 से 0 कैंसिल, 4 से हम 108 को कैंसिल करेंगे तो क्या आ रहा है 27। तो 27 क्या है यहाँ पर इसका आंसर। अब इसका हम सेकंड एग्जांपल करते हैं जो कि हम कर रहे हैं शॉर्टकट मेथड से। हमने शॉर्टकट मेथड भी रीड किया था, फॉर्मूला देखा था, तो उससे हम सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। क्लास इंटरवल्स हमें गिवन है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड 50 से 60। फ्रीक्वेंसी क्या गिवन है 12, 18, 27, 20, 7 और 6। सबसे पहले टेबल बनाते हैं। टेबल बना ली हमने 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड 50 से 60। इसके कोरस्पॉन्डिंग में इसकी फ्रीक्वेंसीज क्या है 12 है, 18 है, 27 है, 20 है, 7 और 6 है। अब इसका जब हम ऐड करेंगे जितनी भी वैल्यूज है उनको ऐड अप कर देंगे तो वो किसकी वैल्यू होगी, वो वैल्यू होगी n की। तो n कितने के इक्वल आ गया 100 के। जब हमने 12, 18, 27, 20, 17 और 6 को ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई
1000। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। हमारे पास वैल्यू आ गई 100। फिर हमने क्या निकाला, फिर हमने m की वैल्यूज निकाली। m क्या होती है यहाँ पर, मिड वैल्यूज। मिड वैल्यूज आपको निकालनी आती है 0 से 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 करोगे कितना आया 10/2। 10/2 इज इक्वल्स टू 5। सेम ऐसे यहाँ पर अगर आप करोगे 40 से 50 में 40 से 50 को ऐड करो 90/2 मीन्स 45 आ गया। तो ऐसे हमने वैल्यूज निकाल ली, मिड वैल्यू। फिर हमने क्या करा, d की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि फॉर्मूले में हमें d चाहिए ना। क्या फॉर्मूला हमने रीड किया था, हमने फॉर्मूला रीड किया था x का बार इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एफ डी डिवाइड बाय में n प्लस a। यही तो फॉर्मूला हमने रीड किया था। तो इस फॉर्मूले में हमें कौन सी वैल्यूज चाहिए, एक तो हमें चाहिए एफ डी के बाद हमें कौन सी वैल्यू चाहिए n, और n के साथ हमें कौन सी वैल्यू चाहिए a क्या होता है एज्यूम्ड मीन। d आपने निकालना है x माइनस a करके d निकल जाएगा, और f की वैल्यू गिवन है। n क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी का सम करोगे तो n मिल जाएगा। तो अब ये हमें कॉलम में चाहिए, तो इसका हम कॉलम बना रहे हैं। हमने क्लास इंटरवल्स लिख लिए, फ्रीक्वेंसी लिख ली, मिड वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना है, d में से d इज इक्वल्स टू x माइनस a करना है। तो हमें पहले a को एज्यूम्ड भी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि a का मतलब ही क्या है, एज्यूम्ड मीन। जो यूजर एज्यूम्ड करेगा कि ये मीन होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू में ऊपर से जितनी वैल्यू छोड़ेंगे उतनी वैल्यू में नीचे से छोड़नी है। 5 ऊपर से कट करी, फिर नीचे से 55 कट कर दी, 15 कट करी और 45 कट कर दी। पर ये तो प्रॉब्लम हो गई ना कि हमारे पास बीच में 2 ही वैल्यू बच गई। अगर इन दोनों को भी हम कट कर देंगे तो कोई वैल्यू ही नहीं बचेगी। तो अब आपकी मर्जी है कि आप 25 को मीन एज्यूम कर रहे हो या 35 को मीन एज्यूम कर रहे हो। दोनों में से कोई भी मीन को आप एज्यूम कर सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा। कोई भी मीन गलत नहीं है इसके अंदर से, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज ही नहीं बची कि जिसको हम मीन लेट कर सकें। किया है a की वैल्यू को 25, तो मैंने अब करना क्या है, x में से 25 को माइनस करते रहना है। कैसे करेंगे माइनस, यहाँ पे है x की वैल्यू को हमने लेट कर लिया, जो हमारे पास मीन निकला था मिड वैल्यू। 5 में से मैंने माइनस किया 25 को, आ गया -20। 15 माइनस 25 -10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20 एंड 55 माइनस 25 इज 30। d की वैल्यूज मिल गई। अब हमें क्या करना है, f को मल्टीप्लाई करना है d से। f की कॉलम को मल्टीप्लाई करना है d की कॉलम से। करते हैं, 12 को मल्टीप्लाई किया -20 से, क्या हमारे पास आया आंसर -240। फिर 18 को मल्टीप्लाई किया -10 से, आया -180। फिर 27 को मल्टीप्लाई किया 0 से 0, 20 को मल्टीप्लाई किया 10 से 200, 17 को मल्टीप्लाई किया 20 से 340, और 6 को मल्टीप्लाई किया 30 से तो 180। अब एफ डी की जितनी भी वैल्यूज आई हैं उनको सम अप कर दो, समीशन ऑफ एफ डी बना दो इसे। क्या आया हमारे पास 300। अब हमें वैल्यूज मिल गई फॉर्मूले में पुट करने के लिए। करते हैं फॉर्मूले में पुट। समीशन ऑफ एफ डी कितना है 300 डिवाइड बाय एन। एन की वैल्यू कितनी है 100 प्लस ए की वैल्यू कितनी है 25। अब 00 से 00 कैंसिल, 25 प्लस 3 28। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 28। अब करते हैं हम अपना थर्ड मेथड विच इज स्टेप डेविएशन मेथड। हमने 3 मेथड्स रीड किए थे कंटिन्यूस सीरीज के लिए, तो थर्ड मेथड हम कर रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड। सेम क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे जिसपे हमने शॉर्टकट मेथड अप्लाई किया था। हमने क्लास इंटरवल्स लिख लिए और फ्रीक्वेंसीज लिख ली, इतना तो हमें हर टेबल में चाहिए होता है, और मिड वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ये 3 वैल्यूज ऐसी हैं जो हमें हर एक टेबल में चाहिए। उसके बाद हमें कौन सी कॉलम चाहिए वो हम फॉर्मूले में देखते हैं। फॉर्मूला हमने क्या रीड किया था, x का बार इज इक्वल्स टू a प्लस समीशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइड बाय में n मल्टीप्लाई बाय में i। तो क्या क्या चाहिए अब हमें चाहिए समीशन ऑफ एफ डी डैश चाहिए, d डैश चाहिए, n चाहिए और i चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं d की वैल्यू। d से d डैश निकलेगा और i की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो d कैसे निकाल रहे हैं, x माइनस a करके। अब d कैसे हमें फाइंड करना है, d इज इक्वल्स टू x माइनस a होता है। x की वैल्यूज गिवन है क्योंकि m को ही हम x लेके चलते हैं, और a को हमें फाइंड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, ऊपर से 5 कट किया, नीचे से 55, फिर 15 कट किया 45, बीच में हमारे पास 2 वैल्यूज बच गई। इन 2 में से हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 25 भी ले सकते हैं और 35 को भी मीन एज्यूम कर सकते हैं। तो मैंने 25 को एज्यूम कर लिया मीन, मतलब x माइनस क्या हो गया अब 25। तो 5 में से 25 को माइनस करोगे तो आया -20, 15 में से -25 करोगे तो -10, 15 माइनस
25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 इज 10, 45 माइनस 25 20, 55 माइनस 25 कितना हो गया 30। अब निकालना है डी डैश। डी की वैल्यू तो मिल गई, डी डैश कैसे निकलेगा? डी डैश निकालने का फॉर्मूला क्या है? डी डैश किसके इक्वल होता है? डी बाय में आई के। तो सबसे पहले आपको आई की वैल्यू पता होनी चाहिए कि आई की वैल्यू क्या है। करना है क्लास का जो इंटरवल है, क्लास में जो इंटरवल गिवन है वो चेक करना है कि कौन सा इंटरवल गिवन है। 0 से 10 के बीच में कितना गैप आ रहा है? 10 का। 10 से 20 के बीच में कितना गैप आ रहा है? वो भी 10 का है। 30 से 40 के बीच में कितना गैप है? 10 का। 50 से 60 में भी 10 का गैप है। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई? आई की वैल्यू होगी हमारे पास 10। तो आई को 10 पुट करो और किसी भी एक सिंगल डी का निकालते हैं हम, फर्स्ट वाले डी का निकालते हैं -20 पे। -20, 0 से 0 कैंसिल आ गया, -2, तो डी डैश की वैल्यू कितनी हो गई? -2। सेम ऐसे नेक्स्ट वाले के लिए भी करना है। -10 डिवाइड बाय में 10, -1 आ गया। 0 से किसी को भी डिवाइड करो 0 ही रहती है। 10 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, आ गया 1। 20 को 10 से डिवाइड किया 2, 30 को 10 से डिवाइड किया, आ गया 3। डी डैश निकल गया। अब सिंपल सा हमें एफ की वैल्यूज को डी डैश की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। एफ की वैल्यूज हैं, डी डैश की वैल्यूज हैं, मल्टीप्लाई करो। 12 को -2 से किया -24, 18 को -1 से किया -18, 0 को 27 से किया 0, 20 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 1 से, तो 20, 17 को 2 से किया 34, 6 को 3 से किया 18। अब इनकी वैल्यूज को सम अप करोगे तो कितना आ रहा है? 30। अब फॉर्मूले में पुट करते हैं। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। अब ए की वैल्यू को हमने क्या लेट किया था? ए की वैल्यू को हमने लेट किया था 25 लिख दिया। समीशन ऑफ एफ डी डैश कितना मिला था? 30 लिख दिया। डिवाइड बाय एन कितना मिला था? 100। और आई की वैल्यू कितनी मिली थी हमें? 10। 0 से 0 कैंसिल, फिर दूसरी वाली 0 से 30 वाली 0 कैंसिल, क्या बचा? 25 + 3 27। सेम आंसर आया। 0 से 0 कैंसिल, फिर दूसरी वाली 0 से दूसरी 0 कैंसिल, 30 वाली, फिर 3 + 25, 3 + 25 कितना हो गया? 28। तो हमारे पास आंसर कितना आया? 28। तो ये था हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज, जिसके अंदर हमें 3 मेथड्स करें: डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। अगर इन मेथड में से किसी भी मेथड को समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।